वो लड़की जैसी शक्ल से लगती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी मासूम और शरीफ लगती है शक्ल से, लेकिन इतनी तेज है आपको बता नहीं सकती। सिर्फ गैस की स्मेल से उसे आइडिया हो गया कि कहीं से गैस लीक है। मम्मा, मैं तो कहती हूँ अगर उसकी जगह मैं होती मैं तो आग लगा देती, मुझे तो पता भी नहीं चलता। अरे मैं तो उसे उसी दिन पहचान गई थी जिस दिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे घर आती नहीं। मैं भी इतनी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से ये लड़की घर में आई है ना कोई मसला होता चला जा रहा है। आंटी उसे घर से निकालना चाहती है लेकिन वो भी बेबस है, कुछ कर ही नहीं पाती। चलो छोड़ो, हम अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, कब आओगी तुम रहने मेरे पास? आऊंगी मामा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो सिकंदर के इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। क्या मसले? बताऊंगी आपको किसी दिन, सुकून से बैठ के। एवरीथिंग इज ऑल राइट आई होप? एवरीथिंग इज फाइन। आपको पता है ना कोई मसला होता रहता है, घर है और फिर ये लड़की। नाक में दम करके रख दिया है। सिंह क्यों बार बार कॉल कर रही हो? कह रहा हूँ ना डैड सामने बैठा है। यू डोंट ट्रस्ट मी? सिकंदर, वो मॉल की जमीन के लिए जो पार्टी को पैसे देने थे वो उनको मिले नहीं अभी तक। हालांकि मैंने चेक भी किया था आज, अकाउंट से तो पैसे डिडक्ट हो गए थे। उनको मिले क्यों नहीं अभी तक? Yeah, man, I completely forgot. Actually, वो क्या हुआ ना, डैड वो कुछ ज़रूरत थी मुझे, सो वो पैसे मैंने खर्च कर दिया। What? तुमने खर्च कर लिए? क्या कह रहे हो सिकंदर? और वो उनको पैसे देने थे ना, तुमने क्यों खर्च कर लिए वो? और हम हजारों या लाखों की बात नहीं कर रहे, वो तो करोड़ों में थे। कहां खर्च कर दिए तुमने? सिकंदर, तुमने पेमेंट उनके लिए निकलवाई थी तो दी क्यों नहीं? तुम्हें पता है वो हम पर केस भी कर सकते हैं अगर उनको पेमेंट नहीं मिली तो। ठीक कह रहे हैं आप डैड, वो स्टे ले सकते हैं इस बात पर। तो जानते हैं अगर लिटिगेशन में मामला फंस गया तो फिर सालों लग जाएंगे। रेपुटेशन अलग खराब होगी और नुकसान भी अलग। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? पर आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे अकाउंट्स में वो आखिरी चंद करोड़ रुपए पड़े थे जो मैंने लगा दिए। अब कंगले हो गए हम। अभी पिछले महीने कंपनी को 25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तो उसमें से वो पैसे निकाल के दे तो प्रॉब्लम क्या है? सिकंदर, दैट्स नॉट द पॉइंट। बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, पैसों की नहीं। तुमने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो पूरा करना था ना। पैसे भी ले लिए लेकिन उनको दिए नहीं। क्या करते हुए? दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। लिसन, इनफ ओके, तंग आ गया हूं मैं अब। डैड आप सुन रहे हैं? वो ऑफिस में तुम्हारी बीवी, वो मेरे चेक्स नहीं क्लियर होने देती, और यहाँ घर पे बैठ के तुम मेरे सामने मुंशी बन रहे हो। ये पैसा ना सिर्फ तुम्हारा है, ये कंपनी हम सबकी है, और ये पैसा जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है। लगाना था लगा दिया। देख रहे हैं आप डैड? आई मीन, ये क्या हरकत हुई? ये तो चोरी बनती है, और एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आई एम टेलिंग यू, आपको बात करनी पड़ेगी इससे। हमजा बेटा, तुम रिलैक्स करो, मैं जाकर इसको समझाता हूं। और इनका क्या करूं मैं? रिलैक्स रिलैक्स। क्या बात है बेटा?
तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं मामा, बस ऐसे ही। आंखों के नीचे हल्के देखे तुमने? नींद पूरी नहीं लेते हो तुम क्या? जी कुछ ऐसा ही है। देखो बेटा, बिजनेस के मामला तो चलते रहते हैं, मगर अपना तो ख्याल रखा करो ना, नींद पूरी लिया करो। जी कोशिश करूंगा कि अब नींद ले लूं। वो अलीजे से बात की तुमने? उससे पूछा क्यों छुपाया उसने ये सब कुछ? जी मामा, बात की थी मैंने लीजा से। और उसने मुझे बताया भी। एक्चुअली काफी अपसेट थी वो। ऑनेस्टली मामा, मुझे तो हैरत हो रही थी। आई मीन, कैसे सफाक लोग होते हैं। एक आदमी के धोखे की वजह से उसका पूरा घर उजड़ गया। पर बात हो गई उसकी खुशियां। आई वाज सो सैड। मगर हमजा, उसने तुमसे झूठ तो बोला है ना। अगर वो तुम्हें ये सब कुछ पहले से बता देती तो तुम उससे शादी ना करते, है ना? नहीं मामा, मैं फिर भी लीजे से ही शादी करता। मामा, आप नहीं जानती, अलीजे बहुत हटकर है। दूसरी लड़कियों से बहुत हटकर नहीं, हटकर होने का ड्रामा कर रही है। ये भी अपनी बहन जैसी है। उसने भी एक अमीरजादे को फंसाकर उससे निकाह कर लिया। और इसने भी तुम्हें अपने पीछे लगा लिया। मामा प्लीज, मैंने कहा ना, हमारी शादी हो चुकी है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। एंड एक्चुअली अच्छा वक्त है मैं आपकी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दूं। अलीजे ने मुझे शादी का नहीं कहा था। एक्चुअली मैं ही उसके पीछे पड़ा था। मैंने कहा उससे, उसने तो इनकार कर दिया। फिर कई बार मैं उसके अपार्टमेंट गया उसको मनाने के लिए, उसने फिर भी इनकार कर दिया। हमजा, तुम बहुत सीधे हो, तुम नहीं समझोगे। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, अपने जाल में ऐसे ही फंसाती हैं, पीछे लगाती हैं। मामा प्लीज, मैंने कहा ना, अब वो मेरी बीवी है, हमारी शादी हो गई है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। ओके? अच्छा, मैं सोने लगा हूं जाके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।